हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। हम क्लास 9th का 13 चैप्टर यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 9th क्लास का सॉल्व कर रहे थे, जिसकी कुछ एक्सरसाइज का वीडियो हमने आपको दे दिया था। अब कुछ एक्सरसाइज रह गई थी, तो चलिए उनका सॉल्यूशन आज करते हैं। तो आज हम लेके आए मैथ्स में 9th क्लास का 13.4 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। मैं बता दूं आपको कि ये जो एक्सरसाइज है वो आपकी स्फीयर एंड हेमिस्फीयर इसके बेस्ड है। स्फीयर यानी कि आपका एक ये गोला, हेमिस्फीयर की बात की जाए तो इस गोले को आधा कर देना। आधा कर देने का मतलब इस तरीके से, ऐसे करके, या फिर इसका दूसरा भाग इस तरीके से ऐसे बना देना। तो ये हो गया आपका हेमिस्फीयर। अब देखिए हमको क्या करना है, इसमें इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम करना है। ठीक है, वॉल्यूम पढ़ना है। इसके अगर मैं सीएसए की बात करूं तो सीएसए होता है आपका 2πr²। अब ये कैसे? क्योंकि इसका जो एरिया होता है, देखिए चीज को समझिएगा, जो आपका स्फीयर होता है, अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो स्फीयर आपका ये सिंगल एक पूरा पीस यानी कि एक पूरा हिस्सा है। ठीक है, इस तरीके से। इसके बात करें सरफेस एरिया या आपका कर्व सरफेस एरिया या आपका टोटल सरफेस एरिया, तो देखिए इसका ऐसे सरफेस एरिया, सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया, टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया, ये तीनों एक ही चीज होती हैं, यानी कि उसका सिर्फ एक कॉमन नेम होता है आपका सरफेस एरिया। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है? सिर्फ सरफेस एरिया। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो स्फीयर होता है उसका सीएसए टीएसए अलग अलग नहीं होता, वो एक ही होता है। क्योंकि अगर आप इसको काटते हैं, ठीक है, अगर आपने इसको बिल्कुल बीचों बीच से काटा तो वो हेमिस्फीयर का रूप ले लेगा, उसका आपका सीएसए भी बन जाएगा। और अगर हमसे कहा जाए भाई टीएसए बताइए, तो टीएसए इसका हो गया 3πr², क्योंकि दो यानी कि ये कर्व पार्ट और नीचे एक सर्कुलर बेस, तो ये आपका 3πr² बन गया। ओके, अब इसके केस में बात की जाए तो समझिएगा, अगर इसको बीचों बीच से काटा तो आपका हेमिस्फीयर आ गया, और अगर इसको बीच की सिवा किसी और जगह से काटा तो वो आपका सेगमेंट बन जाता है। और सेगमेंट हो या हेमिस्फीयर हो, इन दोनों को निकालने के लिए फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। यानी कि अब जो हमें पढ़ना है वो एक पूरा फिगर पढ़ना है। जब पूरा फिगर पढ़ना है तो उसमें आपका सीएसए या टीएसए अलग अलग नहीं होगा, और अलग अलग नहीं होगा तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला इस पे काम करेगा सरफेस एरिया के लिए, वो होता है आपका क्या? 4πr²। इस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्या? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। फर्स्ट में 10.5, सेकंड में 5.6, थर्ड में आपका 14 सेंटीमीटर। यानी कि ये रहा आपका कोई स्फीयर जिसकी अलग अलग रेडियस यानी 10.5, 5.6 और 14 है। रखने पर हमारा उसका सरफेस एरिया क्या होगा? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अब आपकी रेडियस दे रखी है। सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये होता है हमारा 4πr², यानी 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, इस तरीके से। डेसिमल हटाया, नीचे 10, डेसिमल हटाया, यहां पे 10, 7 से इसे कैंसिल किया तो 7 1 जा 3 बचा 35, 7 5 जा 35, 5 से किया 5 3 जा 5 से इसे कैंसिल किया 2 टाइम पे, और 2 से 4 कैंसिल हो गया आपका 2 टाइम पे, इस तरीके से। तो ये बन गया आपका 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 105। अब देखिए इसे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए 5 से किया 5 2 टाइम पे हो गया, 5 से किया 21 टाइम पे, और 2 से आपका ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो यानी कि हमारे पास अब इस 2 की जरूरत नहीं है, और यहां पे बन गया आपका 21 इस तरीके से। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हुआ आपका कितना? 22 इंटू 3, यानी ये बन गया आपका 66 इंटू 21। चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये हुआ आपका कितना? 1 से 6 किया 6 टाइम पे, 6 1 जा 6 2 जा 12, यानी 6 और 12 18 का 8, 1 कैरी हुआ, 6 2 12 और 1 13, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका जो सरफेस एरिया होगा वो आपका कितना होगा? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दूसरा करते हैं। तो इसका हमने निकाला 4πr², यानी 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6, इस तरीके से।
इसका डेसिमल यहां से रिमूव किया 10, रिमूव किया 10, 7 से 56 8 टाइम पे कैंसिल भी हो गया। ओके, अब ये बना आपका कितना, और आगे कैंसिल नहीं करते हैं तो ये हो गया आपका 4 से किया 88 इंटू 8 इंटू 56 अपॉन में आपका 100। इनको मल्टीप्लाई किया तो देखिए 8 8 जा 64, 4 आया, 6 कैरी हुआ, 8 8 जा 64 और 6 यानी कि 70, 704 इंटू 56 अपॉन में 100। इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई किया तो आया हमारा 39424 अपॉन 100। 2 जीरो कैंसिल, 2 के बाद डेसिमल, यानी वैल्यू बन गई आपकी 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसी के बाद थर्ड पार्ट, रेडियस है इस बार 14 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 14 इंटू 14। 7 से 14 गया 2 टाइम पे, तो ये हो गया आपका 4 से इसको मल्टीप्लाई किया 88 इंटू 2 इंटू 14, 2 से इसको किया तो देखिए ये हो गया आपका कितना 2 8 16, 2 8 16, 17 इंटू 14, ये हो गया। अब देखिए इसको करते हैं, चलिए मल्टीप्लाई, तो देखिए 14 पंजे 17, 14 6 84 का 4, 8 कैरी हुआ, 14 7 98 और 8 106, 10 कैरी हुआ, 14 कम 14 और 10 24, यानी ये हो गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका इसका सरफेस एरिया। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था इनमें बहुत छोटा सा फर्क है, ठीक है, बहुत छोटा सा फर्क है। क्या कि पहले हमसे सरफेस एरिया पूछा गया था रेडियस देकर, इस बार हमसे सरफेस एरिया पूछा गया है क्या, डायमीटर देकर, यानी कि ये रहा आपका स्फीयर और ये है आपकी पूरी साइड, यानी मैं फर्स्ट ले लूं तो 14 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस बोला है तो रेडियस का मतलब हो गया आपका डायमीटर अपॉन 2, यानी 14 अपॉन 2 कैंसिल करेंगे तो 7 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि बात तो वही है, बस एक जरा सी स्टेप को बढ़ा दिया है। तो अब इसका सरफेस एरिया निकाला तो ये हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि सरफेस एरिया, यानी कि 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से ये कैंसिल हुआ, ये हो गया आपका 88 इंटू 7, 7 से किया तो 7 8 56 का 6, 5 कैरी हुआ, 7 8 56 और 5, यह हो गया आपका 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दूसरा सॉल्व करते हैं। तो इस बार रेडियस हो गई हमारी 21 अपॉन 2 सेंटीमीटर। निकाला सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हुआ आपका 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21 अपॉन 2 इंटू 21 अपॉन 2। देखिए मैंने यहां पे 14 को तो 2 से डिवाइड कर लिया था, पर 21 को 2 से डिवाइड नहीं किया, क्योंकि एक तो 2 से 21 एग्जैक्ट यानी सिंपल होल नंबर में डिवाइड नहीं हो रहा, दूसरा मुझे पता है कि जब इसका सरफेस एरिया निकाला जाएगा तो 7 से 21 सीधा कैंसिल हो जाएगा। तो अपनी कैलकुलेशन को बड़ा नहीं करना बल्कि उसे कम से कम में रखना है। तो जब हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये 7 से 21 3 टाइम पे सीधा कैंसिल, 2 से 4 2 टाइम पे, और इस 2 से ये खत्म पूरा। तो बचा कितना 22 इंटू 3 इंटू 21, इस तरीके से। अब देखिए इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो देखिए ये हो गया आपका 66 इंटू 21। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी हमने 66 और 21 मल्टीप्लाई किया था तो आया था हमारा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका सॉल्यूशन यानी सरफेस एरिया। चलिए लास्ट देखते हैं, रेडियस की बात की गई तो 3.5 अपॉन 2, ठीक है, डेसिमल को रिमूव किया, यहां 20 हो गया, 5 से कैंसिल किया, 5 7 जा 5 4 जा, यानी रेडियस आपकी 7 अपॉन 4 आ भी गई। अब सरफेस एरिया यानी 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 7 अपॉन 4, इस तरीके से। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 4 2 टाइम पे और 2 से 22 11 टाइम पे, ये बना आपका 77 अपॉन 2। इसको कैंसिल किया तो 2 से 77, 2 3 जा 6, यहाँ पे 16 हुआ, 2 8 जा 16, तो मतलब 17 हुआ, 2 8 जा 16, 1 रह गया 5 टाइम पे, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था इसका सरफेस एरिया। ये थे हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो चलिए शुरू करते हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हमें क्या, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यानी इस क्वेश्चन में आपका हेमिस्फीयर आ चुका है ये इस तरीके से, यानी कि अर्धगोला, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कटोरी। ठीक है, ओके आ गया। ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया है टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि एक तो इसका ये वाला कर्व पार्ट, और ऊपर से इसको बंद करने के लिए एक आपका इस तरीके से सर्कुलर ढक्कन भी रखा हुआ है, वो भी बंद है। तो अब जब हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये होगा, यानी कि आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये होगा आपका कितना 3πr²। क्योंकि 2πr², तो सिर्फ इसका कर्व्ड पार्ट के लिए होता है, यानी पूरे स्फीयर का आधा हिस्सा, और ये जो एक से अलग सर्कल रखा है तो एक πr² अलग से ऐड कर दिया, तो टोटल हो गए आपके 3πr²। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या बना ये आपका 3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रखना है इस बार, इंटू रेडियस आपको दे रखी है कितना 10, तो 10 इंटू 10 इस तरीके से। अब देखिए 3.14 से इस 10 का मतलब है आपका 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो आपका यहां लगा हुआ है उठ के यहां आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू 314 ये बन गया 314। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो देखिए 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी हुआ, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था इसका टोटल सरफेस एरिया। ये थे हमारे पहले 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बाकी के क्वेश्चन आपको वीडियो के अगले पार्ट में मिलेंगे। तो आज के लिए बस हम यहीं पे एंड करते हैं। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।